हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको नारियल का पौधा लगाकर दिखाती हूँ। नारियल का प्लांट मैं लगाकर आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, इस तरह से नारियल आप घर पे लगाती हो तो बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस आती है, क्योंकि नारियल का पौधा भी शुभ माना गया है। जैसे हिंदू धर्म में हम लोग नारियल का पौधा लगाते हैं, शमी भगवान का पौधा लगाते हैं, तुलसी माँ का पौधा लगाते हैं। बहुत तरह ऐसे पौधे होते हैं जो हम लोग घर पे उगाते हैं और उनको देख रेख केयर अच्छी तरह से करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग तो इस तरह से नारियल खाते हैं। कई तरह के नारियल का लड्डू बनाई जाती है, नारियल के मेवे बनाए जाते हैं, पेड़े बनाए जाते हैं, तरह तरह के सामग्रियाँ बनाई जाती है तो हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग तो मार्केट से तो ख़रीद कर लाते ही हैं और उनको खाते हैं। दोस्तों, तो आप घर पर उगाकर क्यों नहीं खाते? क्योंकि उससे बढ़िया आपको मार्केट में थोड़ी ना मिलेगा। नहीं तो वहाँ मार्केट से ख़रीदते हो तो वहाँ से तो मिलावटी रहती है। इस तरह से आप घर पे यदि लगाते हो तो नारियल भी खाओगे, उनके कई तरह के मिठाई तरह तरह के आप खा पाओगे। तो हम लोग इस तरह से नारियल घर पे लगाते हैं। तो दोस्तों, नारियल हम लोग लगाते हैं, पर क्या होता है, ये ज़मीन के नीचे कभी कभी ऐसा होता है, इसमें ऐसा कमी विटामिन की रहती है कि नारियल ज़मीन के अंदर हम लोग लगाते हैं तो वो सड़ जाती है। तो दोस्तों, आप नारियल लगाना सीखें कि कैसा लगाना है, कौन नारियल लगाना है आपको। तो इस तरह से हम लोग नारियल लगाते हैं कि ये अंकुरित फेंकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि ये अंकुरित फेंकेंगे ही, ये कभी कभी सड़ जाती है, गल जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे दूसरे नारियल देखिए, इसमें अंकुर फूटे हैं और ये हम बिल्कुल इसको अपने घर पे रख के अंकुरित किया है। ये जब नारियल मैंने लाई थी मार्केट शॉप से ख़रीद कर, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, ये जो जड़ इनके जो आ रहे हैं वो नहीं थी। लेकिन दोस्तों, मैंने इसको क्या किया है, देख रेख के कारण इसको बचाकर मैंने अच्छी जगह पर रखी थी, इसलिए ये अभी इतने बड़े हो चुके हैं। इनके देखिए पत्ते निकल रहे हैं। तो ये आपको लगने में बहुत ही बढ़िया होगी और बहुत ही आसानी तरीके से ये नारियल का पौधा आप घर पे उगा सकते हैं। दोस्तों, आप ज़मीन में भी उगा सकते हो, गमले में भी उगा सकते हो, क्योंकि गमले में उगाना ही बहुत ही अच्छा। ठंड की मौसम चल रही है, इसकी वजह से कई पौधे नहीं हो पाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि इसे आपको छत के ऊपर लगाएं, गमले में लगाएं। तो इसमें क्या होगा, समय समय से धूप, समय समय से आप पानी डाल पाओगे, क्योंकि इसके अंदर तो पानी रहते ही हैं। लेकिन ये पानी क्या होता है कि इसके अंकुर की वजह से ये पानी अंदर की भाग जो होती हैं वो सोख लेती हैं और सोखने के बाद वो ख़राब होने लगती है। तो इसको आप थोड़ा, जैसे हम लोग मिट्टी बहुत तरह के पाई जाती है, हम लोग तरह तरह के मिट्टी में लगाते हैं, लेकिन ये पौधा जो आप जब भी लगाएं तो ये बलुआही मिट्टी एक चिटचिटा मिट्टी होती है, एक बलुआही मिट्टी होती है, उस तरह की मिट्टी में ये नारियल का पौधा उगाएं। इसको उगाने से आपका बहुत ही सुंदर मनोबल लगेगी और ये शुभ दिशा में भी लगाएं। दोस्तों, ये नारियल का पौधा जो आप लगाती हो वो उत्तर और पूर्व की दिशा में ही लगाएं, क्योंकि वही इनका शुभ दिशा है। नारियल भी शुभ माना गया है। तो चलिए मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ कि कैसे आप लगाओगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से मैंने एक गमले लिया है, जिसे आप देख रहे हो कि ये हमारी बिल्कुल खाली गमले हैं और इसमें हॉल है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हॉल किस तरह से यहाँ बनी हुई है। तो अब आपको इसमें क्या करना है कि एक इसमें ढेले डाल देना है, ताकि इसमें यदि हम समय से पानी डालेंगे तो ये पानी जितना इनको ज़रूरत पड़ेगी उतना वो ले लेगी, और लेने के बाद वो पानी मिट्टी और गमले की छिद्र द्वारा वह बाहर निकल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे मिट्टी है। मिट्टी हमारे आप जो देख रहे हैं कि किस ढंग का मिट्टी है, आप इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिट्टी बिल्कुल हमारे बलुआही मिट्टी है। तो इसको आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम कोकोनट, इसे हम लोग बोलते हैं कोकोनट। तो कोकोनट लगाने के पहले आपको क्या ऐसा करना है दोस्तों कि इसमें कोकोनट का ही छिलका इस तरह से ये परत को अंदर दबा देते हैं, और दबाने के बाद दोस्तों आप इसमें अब मिट्टी डाल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, हमारी एक लेयर मैंने यहाँ पे नारियल का
कोकोनट का ये मैंने परत बिछाई हूँ। अब इसमें देखिए हमारी मिट्टी का परत मैं बिछा रही हूँ। अब इसमें मिट्टी का परत बिछाने के बाद आपको इसमें दूसरी लेयर एक और बिछानी होगी, लेकिन दोस्तों इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेयर बिछाए जब भी तो 2 इंच के हिस्से में बिछाए। इससे क्या होगा कि नारियल को भी गड़ने में आसानी हो जाएगी और ये बिल्कुल नारियल बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी दोस्तों। तो ये देखिए मैंने एक लेयर यहाँ पर बिछा दी है। अब आपको इसमें क्या करना है कि ये नारियल को डाल देना है। जैसे कि ये नारियल जो हमारे हैं वो इस तरह से नारियल है। अब आपको इसको क्या करना है, जैसे कि आप देखिए ये नारियल मैंने आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसका भाग देखिए ये क्या है कि इस तरह से मुड़ा हुआ है। तो आपको कैसे लगाना है, यदि आप ऐसे सीधे लगाओगे तो ये पौधे क्या होगा, तिरछा भागेगी, और जब तिरछे भागेगी तो ये गमले में नहीं बढ़ पाएगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से ये नारियल को देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और होल कर दे रही हूँ, क्योंकि ये नारियल देखिए इस तरह से आप लगाएं। मिट्टी में नारियल लगाने का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आती है। तो ये क्या होता है कि ये सीधे की ओर ये पौधे और इनके फल निकल आएंगे। तो मैंने इस तरह से नारियल यहाँ पे गड़ी हूँ। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से अच्छी तरह से मिट्टी से आपको, तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से नारियल का पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने अब यहाँ पौधे लगा दी है। अब ये क्या होगा, ये सीधे सीधे ऊपर की हिस्से की तरफ ये पौधे ग्रो करेगी और बहुत ही अच्छा तरह से ये बढ़ेगी और इसका रिस्पांस आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब मैं पहले ट्रिक तो बिछाकर मैंने दिखाई हूँ कोको नट का उनकी छिलकी। अब मैं उसके बाद मैंने मिट्टी बिछाई हूँ। अब मैं तीसरी चीज़ क्या बिछाती हूँ कि ये हमारे जो केले देख रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग केले खाते हैं, लेकिन आपने केले खाकर फेंक देते हैं, पर इसका दोस्तों इसका इतना सुंदर विटामिन रहते हैं, इतना सारे एलिमेंट्स रहते हैं कि ये पौधे। तो दोस्तों मैंने आपको बता रही थी कि ये तीसरी लेयर मैंने आपको क्या डाल रही हूँ, इसमें देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने ये हमारी तीसरी केले के छिलके, जिसे हम लोग आपको बताया मैंने काट कर इसको यूज करते हैं। तो इसको क्या करना है कि आप इस तरह से इसको इस पर लेयर चढ़ाएं। देखिए इस तरह से आप चारों तरफ ये थोड़े से हटकर चढ़ाएं। इससे क्या होगा, आपका पौधे बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगी और ये सुंदर दिखेगी और ये पौधे बहुत ही जल्दी तैयार होंगे। दोस्तों मैंने आपको तो इस ट्रिक के बारे में बताया है और ये नारियल का पौधा आप घर पे लगा कर देखें। और लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस तरह से हल्के हल्के पानी डालें, क्योंकि यदि एक बार पानी डालते हो तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे जो इस तरह से आप लगाते हो तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन आप पानी एकदम धीरे धीरे आराम आराम से डालें। तो आपको इस तरह का जानकारी कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।